श्रोताओं नमस्कार, रेडियो स्नेही सुन रहे हैं आप और रेडियो स्नेही पे मैं हूं राना। अभी बात करने वाला हूं मैं सिवान शहर के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर नदीम से। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नदीम, मानसिक रोग विशेषज्ञ। मैं आप लोगों से मुखातिब हूं और आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की जो स्थिति चल रही है हमारे पूरे देश में, तो इस कारण हर तरफ एक तनाव का माहौल है। और चूंकि ये बीमारी बिल्कुल नई है, पहली बार हम लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी से पाला पड़ा है और ये हम सब जानते हैं कि ये वायरस जो है इसका कभी अभी कोई सफल कोई इलाज नहीं निकला है, ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है। जी। तो लोग काफी भयभीत हैं कि पता नहीं ये भविष्य में कितनी खतरनाक साबित होगी या कितने लोग जो पूरे वर्ल्ड वाइड मर रहे हैं। तो इससे सारी दुनिया में लोग तनाव से शिकार हैं, हमारे यहाँ ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में, तनाव की स्थिति में मानसिक रोग के लक्षण पैदा होना किसी के अंदर, ये कई मरीज इस तरह के आ रहे हैं जो पहली बार आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी जब से फैली है तब से मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया हूँ। कुछ मरीज तो ऐसे हैं कि जो पहले से डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार रह चुके हैं, वो फिर दोबारा बीमार होके आ रहे हैं। तो काफी गंभीर समस्या देखी जा रही है हमारे यहाँ। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी लॉकडाउन की वजह से मानसिक परेशानियां बढ़ रही है, तो आखिर इसका कारण क्या है? मैंने जैसा बताया अभी कि तनाव सबसे बड़ा, एक तनाव और एक अनसर्टेनिटी, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में बहुत हम लोग आगे का पता नहीं है, एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तो स्वाभाविक है कि हर आदमी तनाव में है, बूढ़े, बच्चे, जवान, और हर तरह से परेशान है। बहुत सारी चीजें, नौकरियां बंद है, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। तो ऐसी समस्या चूंकि पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखी होगी, ना हो सकता है हम कभी ना देख पाए ऐसी। तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव से गुजरना बहुत बहुत स्वाभाविक है और रोग पैदा होना ये भी बहुत स्वाभाविक है। जी सर, हर कोई लॉकडाउन में घर में है और हम डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि हमें या हमारे परिवार में किसी को मानसिक समस्या हो रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके लक्षण क्या हैं, किन लक्षणों को देख के हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला कि आम आदमी को पता होना चाहिए कि हाँ, यही मानसिक रोग का लक्षण है और इसके लिए कुछ करना चाहिए या कुछ समाधान ढूंढना चाहिए। से गुजरना या निराशा से गुजरना थोड़े देर के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, ये बहुत आम बात है। हर आदमी, आप सब लोग गुजरते रहते हैं। लेकिन जब यही समस्याएं काफी गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, जैसे किसी को नींद ना आना, एक आध दिन नींद की गड़बड़ी हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन से कोई नहीं सो रहा है, हर समय चिंतित रह रहा है, सुबह से रात तक चिंता से वो ग्रसित है, घबराहट से ग्रसित है, धड़का हो रहा है, कोई आदमी हंसने खेलने वाला आदमी, दूसरों के साथ हंसने बोलने वाला आदमी, वो देखिए कि वो बैठ के रो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो यही चीज जब बहुत ज्यादा आदमी को परेशान करने लगे या बहुत दिनों तक परसिस्ट करने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गया है और उसे इलाज की जरूरत है। जी सर, लॉकडाउन की वजह से हर कोई घर में है, तो घर में रहते हुए हम कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं ताकि हमको या हमारे परिवार में किसी को भी मानसिक समस्या उत्पन्न ना हो? अब जैसा मैंने बताया कि तनाव ही सबसे बड़ा जड़ है। तनाव, अनिश्चितता का माहौल और तनाव का माहौल जो सब इससे परेशान है। जी। तो अगर इस तनाव को दूर करने के लिए, तनाव से बचने के लिए हम अपने आप को सुबह से शाम तक अगर घरों में बंद है और अपने आप को किसी ऐसा डेली रूटीन या दिनचर्या में अपने आप को बांध के रखते हैं ताकि इस तनाव से कम झेलना पड़े इस तनाव को। तो ऐसे में हम अपने सुबह से शाम तक की जो रूटीन है उसमें कुछ चीजें अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये बहुत बहुत
अच्छा रहेगा उसके लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके आसपास में या अपने घर में कुछ फूल पौधे लगाए हुए हैं, कुछ सब्जी लगाई हुई है, या कोई जो घर के कैंपस के अंदर जो भी पौधे हैं या फूल है, आप उनके उनके साथ इंगेज रहिए, पानी डालना, उसको गार्डनिंग को डेवलप कीजिए। दूसरी बात ये कि बच्चों के साथ आपको बच्चे, बढ़े, बूढ़े, सारे लोग 3 जनरेशन, लगभग 3 जनरेशन हर घर में अभी एक छत के नीचे इतना लंबा समय गुजार रहा है। तो जी ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप सभी एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे से बातें करें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों से इंटरेक्ट करें। तो ये बहुत बढ़िया समय है। हो सकता है आपको जिंदगी में आगे ना मिले इतना समय अपने परिवार के साथ गुजारना। आप जानते हैं कि दुनिया में परिवार सबसे करीब आदमी क्या होता है, जो नजदीक होता है वो अपना परिवार होता है। ठीक है, तो जी आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, गार्डनिंग का ध्यान रखें। दूसरा ये कि फुर्सत का टाइम है, अगर आपके पास सब सुविधा है तो आप अपने लोगों से बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, उसमें कुछ इंगेज हो सकते हैं, कुछ पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, जी और ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या ये इंटरनेट का सहारा ना ले, और फालतू के टाइम में, फुर्सत के टाइम में बहुत अधिक दिन के समय ना सोएं बिस्तर पर। क्योंकि अगर दिन के समय आप सोएंगे तो आप नींद लेंगे दिन में, तो रात में आपको नींद की समस्या आएगी, और नींद की समस्या एक मानसिक रोग पैदा होने के लिए एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, नींद का समस्या होना। तो एक रूटीन रखें, दिन में दोपहर में थोड़ा आराम कर, बहुत ज्यादा नींद ना लें, अदरवाइज आपको रात में नींद की समस्या आएगी। तो बेहतर हो कि दिन में सोए नहीं, रेस्ट जरूर लें थोड़ी देर के लिए दोपहर में, और बाकी परिवार के साथ अच्छा समय गुजारें। हो सकता है कि इसको सिर्फ नकारात्मक तरीके से ना लें, इसको एक सकारात्मक तरीके से ये लें कि बहुत अच्छा समय मिला है आपको अपने अपने परिवार के साथ गुजारने का समय। ऐसा समय हो सकता है आपको ना मिले फिर आगे, जी तो इसको उस तरह से ले कि ये काफी हमारे लिए अच्छी चीज है। सकारात्मक सोच से मानसिक रोग की बीमारियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक। जी सर, इस परिस्थिति में एक सवाल ये भी आता है कि अभी लॉकडाउन है, घर से बाहर जाना नहीं है, तो अगर इस परिस्थिति में अगर किसी के अंदर मानसिक विकार पैदा होता है या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि इनको मानसिक समस्या है, तो हम घर पे क्या कर सकते हैं? क्या कोई घरेलू उपचार है या घर पे कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं? हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए अगर किसी भी तरह की लक्षण दिखाई देते हैं तो? बिल्कुल, ये अगर मान लीजिए कि मानसिक रोग के लक्षण नजर आते हैं, सबसे पहले वो तो एक आदमी खुद फील करता है कि हाँ, हमारे अंदर ये चीजें नहीं थी और आज अब मैं मानसिक रूप से परेशान रह रहा हूँ, मेरे अंदर ये विचार पहले नहीं आते थे, निराशा के विचार या घबराहट के विचार जी या नींद की समस्या, ये पहले कभी नहीं थी, ये पहली बार आई है। तो पहली बार ये है कि अगर कुछ ऐसा महसूस हो तो फौरन अपने परिवार के सदस्य को बताएं, या फिर अगर किसी परिवार के लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे फैमिली मेंबर ऐसा, उसके अंदर ये सारी चीजें दिखलाई पड़ रही हैं, तो वो तुरंत अलर्ट हो जाए, उनको एक मानसिक रूप से एक सपोर्ट दे, भावनात्मक सपोर्ट जिसको बोलते हैं वो दे। दूसरा ये कि सेल्फ मेडिकेशन ना करे, खुद से अपनी, ऐसा ना हो कि कहीं से दवा खरीद के वो खुद से खा ले। अगर आपने बताया जैसे कि निकलना थोड़ा मुश्किल है अभी, तो नजदीक में अगर जो भी डॉक्टर उपलब्ध हों, आप उनसे सबसे पहले उनसे संपर्क करें। जी और अगर मान लीजिए कि उनकी दवाइयों से फायदा नहीं होता है, और अगर कोई नजदीक में आपके मानसिक रोग विशेषज्ञ से आप कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, तब फिर आप नजदीक के किसी भी शहर में या सीवान में के अगर हों तो हमारे पास भी आज खुलता है, वहाँ कोई भी इमरजेंसी मरीज या जो हमारे पुराने मरीज हैं उनको गाइडलाइन दिया जाता है, उनको उनकी हेल्प की जाती है, कौन सी दवा चलानी है या बंद करनी है, या कोई भी समस्या नई पैदा हो गई है तो उसके लिए भी इलाज की सुविधा है हमारे यहाँ। जी तो ऐसा नहीं, बिल्कुल निराश ना हो, आप किसी भी नजदीक के चिकित्सक से हेल्प लें, और अगर आप मेरे पास आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप जरूर आए, मैं आपकी मदद करूंगा। हर रोज मैं 9 से
क्लास के बीच मैं रहता हूँ फोन पे, या कभी कभी मरीज को देख भी लेता हूँ। जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉल करता हूँ, और किस तरह की कोई हेल्प की जरूरत होती है मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ उनके लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप घर पे बैठ के भी फ़ोन के माध्यम से अपने पेशेंट को काउंसलिंग दे रहे हैं। तो आपने इस बिजी शेड्यूल से हमें थोड़ा सा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।